टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आज तक हमने केवल फिल्मों में ही देखा है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जहां ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सच होता सा लगता है। ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय प्लेन की जो बीच हवा से अचानक गायब हो गया था और जब वह वापस मिला तो 35 साल बीत चुके थे। दरअसल ये घटना 4 सितंबर 1954 सैंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 के साथ घटी थी। यह घटना इतनी डरावनी और रहस्यमय थी कि इस घटना को दुनिया के सामने आने से पूरी तरह रोका गया। बावजूद इसके ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के लिए एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट का कॉन्टैक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम से कोई व्यक्ति ना तो पायलट से संपर्क में था और ना ही कोई पायलट कंट्रोल रूम में संपर्क करने में सफल हो पा रहा था। कंट्रोल स्टेशन फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं लगा। काफ़ी प्रयास और सर्च ऑपरेशंस के बाद सबने ये सोचकर उम्मीद छोड़ दी कि इस फ्लाइट को शायद नीला आसमान निकल गया है। यात्रियों के परिजन और अन्य लोगों ने भी मान लिया कि उन्होंने उन यात्री और EWA 513 को हमेशा के लिए खो दिया है और वह कभी वापस नहीं आएंगे। इस घटना का सैंटियागो एयरलाइंस पर इतना बुरा असर पड़ा कि कुछ दिन बाद सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन फ्लाइट और यात्रियों की खोज फिर भी जारी रखी गई, लेकिन किसी भी शख्स को इस घटना से जुड़ी कोई भी खबर नहीं मिली। लगभग 35 साल ऐसे ही बीत गए तो लोग इस घटना को भूलने भी लगे थे। 12 अक्टूबर 1999 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सब चौंक गए। उस दिन की सुबह पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया जो पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक ये खबर पहुंची तब सभी ने इस एयरप्लेन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जैसे ही प्लेन नज़दीक आया तो सब हैरान और परेशान हो गए क्योंकि प्लेन पर सैंटियागो एयरलाइन लिखा पड़ा था। लेकिन अब तक वो सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए 35 साल बीत चुके थे। ये फ्लाइट बिना चेतावनी के कैसे आ सकती थी और अभी तक कहाँ थी? सभी लोग इसी के बारे में सोचकर घबरा रहे थे और थोड़ा डर भी रहे थे। कंट्रोल रूम के लोगों ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये घटना जितनी उत्सुकता पैदा करने वाली थी उतनी ही डराने वाली भी थी, लेकिन अभी तक कंट्रोल रूम के लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये घटना अब और भी डरावनी होने वाली है, जिससे उनके होश उड़ने वाले हैं। और इसी बीच प्लेन पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जब पायलट से संपर्क करने पर कोई भी जवाब नहीं आया तो वहां मौजूद लोगों ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे तैसे वहां के लोगों ने प्लेन का दरवाज़ा खोला, लेकिन वह अंदर जाने के नाम से डरे हुए थे। लेकिन उनमें एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर प्लेन के अंदर क्या चल रहा है। हिम्मत करके जैसे ही लोग अंदर गए तो प्लेन का मंजर देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। प्लेन में जितने भी यात्री थे सभी कंकाल में तब्दील हो चुके थे, और लेकिन सभी कंकाल अभी उसी हालात में थे जिस हालात में फ्लाइट 35 साल पहले अपनी उड़ान से कुछ ही घंटों बाद गायब हुई थी। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। अब यहाँ लोग के मन में कई सवाल भी थे जिनका जवाब लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों को पिट के दरवाजे की तरफ पायलट से मिलने के लिए गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वह हक्के बक्के रह गए। प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका था, लेकिन पायलट के साथ अभी भी नेविगेशन कंट्रोल पर ही थे, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। ब्राज़ील की सरकार ने इस प्लेन की खबर और पूरी रिसर्च की जानकारी बहुत ही गोपनीय रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन बाहर ना आ पाए, जो कि हुआ भी। किसी को इस प्लेन की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। जब ब्राज़ील सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया दिखाया गया तो इस बात ने बहुत ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया, जिसमें से कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे आगे थी। इन्वेस्टिगेटर्स ये जानने बहुत दिलचस्पी दिखाने लगे थे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। आखिर उस घटना में ऐसे कौन कौन से राज छुपे हुए हैं तो पैरानॉर्मल एजेंसीज और ब्राज़ील सरकार बाहर नहीं लाना चाहती थी।
उस समय काफ़ी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिनका नाम डॉक्टर पॉल से टेले हुआ करता था। ये घटना उनकी नज़रों से भी नहीं बच पाई और अपना ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने फैसला किया कि वह इस घटना की असली राज और सभी कारण दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की। लेकिन डॉक्टर पॉल से टेले और बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर दुनिया के सामने बस एक ही थ्योरी सामने ला पाए, जिसके मुताबिक फ्लाइट 513 किसी टेम्पररी टाइम बबल में एंटर कर गई थी और 1989 के काल में पहुंच गई। अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो फ्लाइट 513 किसी तरह की टाइम ट्रैवल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से ये अद्भुत यात्रा हुई। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल था जो किसी भी थ्योरी को गलत साबित कर सकता था। यहाँ तक कि इस सवाल की वजह से इस घटना को वास्तविकता पर भी संदेह करा जा सकता था, क्योंकि अगर हम एक पल को मान भी लें कि ये फ्लाइट टाइम ट्रेवल बबल में एंटर हुई और 1989 में पहुंच गई होगी, लेकिन 1989 में पहुंचने के बाद फ्लाइट को पायलट का कंकाल कैसे लैंड करवा सकता था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को महज काल्पनिक कहानी बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एरिया 51 में एलियंस के होने का दावा किया जाता रहा है।